वो बच्चों के पटाखे तो हमेशा रहते हैं। वो बैन कभी नहीं था, वो बैन कभी नहीं था। अब तो पटक के जो फोड़ते हैं ना वो पटाखे रह गए। बिजली पे गई, यहाँ के पटरी खत्म हो चुकी है, कोई अलाउड नहीं लगाना। जब पुलिस आते ले उठा के लेके भाग जाते हैं। किसी ने घर में चीज़ रखी है, कोई ब्याज पे लेके आया, ज़्यादा नहीं कम से कम दिवाली तक का लिए छूट चाहिए बस। आप किसी मुल्क में चले जाओ, सऊदी अरब में चले जाओ, बच्चा पैदा होता है सरकार के तरफ से रियाल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो विश्व गुरु, मेक इन इंडिया या भारत दर्शन, इनक्रेडिबल इंडिया, ये नाम देने का मतलब ही क्या रहेगा? अभी तो लोग रोटी से जूझ रहे हैं। पुलिस वाले हम तो कहते हैं भाई कहीं ना से हटाओ, हमें पुलिस वाले हमारा माल भी सीधे आपको दिखाएंगे। हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम जो सामान बेचते हैं सर, लो भाई, हम जो सामान बेचते हैं, ये बेचारा गरीब आदमी मार। भाई पुलिस वाले हमें भागना पड़ता है, हमारे हाथ में लग गई और भाई देख चोट लग गई भाई, 10 आदमी गिरे मेरे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाज़ार में। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, तो इसको लेकर जो है दिल्ली का सदर बाज़ार जो है पूरा चमक चुका है, गमक चुका है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो है होलसेल में चीज़ें आ जाती हैं, जिससे कि छोटे दुकानदार खरीद के चले जाते हैं। और ये मेन मार्केट फेमस भी इसीलिए है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स वगैरह जो आपको टंगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और लाइटें तमाम आपको इस बाज़ार में दिखाई दे रही होंगी, जिसको खरीदने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और होलसेल में खरीद के जाते हैं और फिर जो है अपना आगे कारोबार बढ़ाते हैं। तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि सदर बाज़ार की दिवाली कैसी चल रही है। तो ये सामान पैक वैक कर रहे हैं, पूरी जो है पटरियाँ हटा दी गई। अभी पटरी वगैरह हट जाती है, पुलिस वाले आ जाते तो हटानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए भैया, जो है सब लोगों ने सामान क्यों पैक कर लिया? सामान बिजली पे गई, यहाँ के पटरी खत्म हो चुकी है, कोई अलाउड नहीं लगाना। जब पुलिस आते ले उठा के लेके भाग जाते हैं। क्या करे, अब बाल सब दाल सफ़ेद हो गया, अब पेट तो मानेगा नहीं, क्योंकि पेट के लिए तो लड़ने पड़े जंग, इसलिए लगा के बेचते हैं। पुलिस आते हम ऑटोमेटिक भाग जाते हैं, तो इसके लिए कार्रवाई इसलिए कार्रवाई किया जाए। और दूसरी बात लगवाई जाए पटरी के लिए, तो पटरी लगाने से जो है यहाँ पे ट्रैफिक जो है बाधित हो जाता है? ट्रैफिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैरियर लगा दिया जाए तो पटरी आराम से लग सकता है, तो दोनों साइड लग सकता है। बैरिकेड कर दिया जाएगा, आराम से लग जाएगा दोनों साइड। अच्छा, तो दिवाली को लेके जो है कैसी तैयारियां हैं सदर बाजार में? दिवाली के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, आप बोल नहीं पाते हैं? आप बताओ, दिवाली को लेके क्या तैयारियां हैं? क्या तैयारी, दिवाली में धूमधाम होता है और क्या होता है। तो पटाखे फोड़ोगे इस बार? फोड़ेंगे, यहाँ तो मिलते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पटाखे नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं। फुलझड़ी? फुलझड़ी मिल जाते हैं। मानता हूँ परेशानी दुकानदारों को भी है, पटरी वालों को, मगर ये एक सीजन का टाइम है। गरीब आदमियों ने अपनी चीज़ें गिरवी रख रख के उधार लेके पैसा लगाया, तो कम से कम इस गरीब जनता को 10 दिन की तो छूट मिलनी चाहिए सीजन कमाने के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी और लोन में दब जाए। अच्छा, तो आपने लोन लेके जो है पटरी अब पटरी वाले, गरीब पटरी वाले क्या करेंगे? किसी ने घर में चीज़ रखी है, किसी ने घर में चीज़ रखी है, कोई ब्याज पे लेके आया, ज़्यादा नहीं कम से कम दिवाली तक का लिए छूट चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। कम से कम दिवाली तक का छूट मिल जाए तो गरीब इंसान अपने चीज़ उठा ले, जो घर में बेचारा रखा वो चीज़ उठा ले। कम से कम इस चीज़ की छूट चाहिए थोड़ी सी, बस इतना कहना चाहते हैं हम लोग। देखो भाई, देखो लोग बागे हैं, मिडिल क्लास लोग बागे हैं, इन्होंने अपना कर्जा लेकर, किसी ने अपनी अपनी चीज़ें लगाकर, पैसा लगाकर माल खरीदा है, जिससे वो दो अपनी पूंजी लगाकर 2 पैसे कमा सकेंगे और लोग अपना सामान भी छुटा सकेंगे और 2 पैसे कमा लेंगे तो अपनी त्योहार अच्छे से मना लेंगे। तो हमारा यही कहना है कि अगर 10 दिन की छूट मिलती है तो लोग अपना काम भी कर सकेंगे और अपना कर्जा मुक्त होकर दिवाली त्योहार अच्छे से मना सकेंगे। पर जो इल्लीगल है वो तो इल्लीगल ही रहेगा। इनके तो आपकी बात सही है, पर देखो गरीब इंसान कहाँ जाएगा आप बताओ? ये बताओ, अब दुकानदार तो अपना कमा के रख लेंगे, पर गरीब इंसान कहाँ जाएगा आप ये बताओ? हम लोग ये तो है नहीं गुरुद्वारा चले, हम चले आएंगे, पूरा खानदान तो ले आ नहीं सकते, है ना? पूरा खानदान ले आया तो बात अलग है, अब पूरा खानदान तो ले नहीं जाएंगे। हम लोग खुद चले, एक बंदा चले आ जाए, सब मालूम है, और उनके घर वालों का पेट कौन पालेगा? आप मुझे बताइए, हैं? दूसरी बात, दुकानदार तो अपना अंदर रख के बेच लेगा, उसका बेच जाएगा, पर गरीब इंसान जो पटरी हट रही है वो कहाँ जाएगा? हैं? इधर एक नहीं है, लाखों है, करोड़ों इंसान यहाँ पर। यहाँ पर इधर से लेके पान मंडी, रुई मंडी, सब्जी मंडी, यहाँ जितना भी है सब गरीब इंसान है। इधर कोई पैसे वाला नहीं है, पैसा लोग होता तो कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। यहाँ बैठने जैसे शौक होता है वो भाई साहब यहाँ नहीं होता, अपने मजे में लेता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, दिवाली को लेके क्या सोच रहे हैं? आपकी घर वालों के साथ कैसे दिवाली मना पाएंगे?
हमें इस उम्मीद में अभी पटरी लग नहीं रही है, तो लग नहीं रहा कि एक ढंग से त्योहार बन सके। कमाई होगी जब ही मनाई जाएगी दीपावली, तो जब कुछ है ही नहीं तो मनाएंगे क्या? क्या करें सर जी, गरीब आदमी हम तो वैसे मरे पड़े और मर जाएंगे। अब बताओ गरीब इंसान कहाँ जाएगा, तुम बताओ। अच्छा, हम लोगों को जनता से कहना ये है कि बस ज़्यादा नहीं, दिवाली तक की छूट मिल जाए। दिवाली के छूट के बाद तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, दिवाली की छूट के बाद अगर वो आपकी पटरियाँ हटाते हैं फिर क्या करेंगे आप लोग? हाँ, फिर तो हम लोग कैसे न कैसे गुजारा कर लेंगे। तो अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे अभी भाई माल ज़्यादा है, कोई पैसा ब्याज पे ला के रखा किसी ने कैसे लिया है, उनसे पूछना जिनसे ब्याज से ले रखा, बेचारा उन्होंने दिल से पूछो ना इनके कि कैसे लिया है। इंसान रोता है यहाँ पर। आपको बताऊँ कौन कहाँ से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है इंसान। किस लिए? 2 पेट की रोटी पालने के लिए, ठीक है ना। कोई इंसान को शौक नहीं है घूमने फिरने का, सब कमाने आए। इन्हें सबको पता है कि मेरा घर परिवार ऐसे चलेगा। जी, आपका क्या कहना है? देखिए बड़े भाई, मैं कोई ज़्यादा बड़ा वो तो हूँ नहीं, लेकिन देखो ये जो लोग हैं, अमीर हों या गरीब हों, ये कहना तो बेकार है। अमीर को भी अल्लाह ताला ने बनाया, ईश्वर अल्लाह भगवान ने बनाया, उसके अंदर भी भावनाएं जज्बात होती हैं। वो भी अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखता है। कोई ऐसी बात नहीं कि ये अमीर है तो ये तो अमीर ही रहेगा, नहीं, भावनाएं उसके अंदर भी हैं। गरीब है तो उसको भी अल्लाह ईश्वर भगवान ने बनाया है, उसको भी अपनी ज़रूरतें हैं अपनी बीवी बच्चों की। तो सरकार को ये अमीर गरीब ये इन नामों में तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब को चाहिए कि बस मैं ही मैं, अमीर का कुछ भी हो। तो अमीर भी चाहता मैं ही मैं, गरीब तेरा कुछ भी हो। तो ये तो हो नहीं है, क्योंकि वो जिसने बनाया है वो सबसे प्यार करता है, वो पंछी परिंदों से ही प्यार करता है। ये नहीं कि अमीर का काम हो गरीब का नहीं, गरीब का काम हो अमीर का नहीं, नहीं, सबका काम हो, पंछी परिंदों का भी काम हो। तो इसके लिए सरकार को कुछ इस तरीके के रूल लेने चाहिए कि भाई सबका वो हो। अब ये लोग बेचारे, ये इनका लोगों का कहना है हम लोग गरीब हैं और जो है हम मतलब जिस तरीके से रुपए लाते हैं हमारे दिल को पता है। तो सरकार को इनका भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को अमीरों का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हर भारतीय का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी मुल्क में चले जाओ, सऊदी अरब में चले जाओ, बच्चा पैदा होता है सरकार के तरफ से रियाल मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने डिसिप्लिन इतने हाई कर रखे हैं, फिर ये नहीं कि बच्चा सोचने लगे मैं तो माँ के पेट से पैदा हुआ रियाल मिलने शुरू, मैं तो खाऊं पीऊँ, लड़ाई झगड़ा करूँ या कुछ भी करूँ तो रियाल मिल रहे हैं। नहीं, हाई डिसिप्लिन रख देते हैं वो। इसी तरीके चाइना में चले जाओ और मुल्कों में चले जाओ, अपने चाइना में क्या होता है? चाइना में अपने नागरिकों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी कैसी नौकरी है कि अपने देश का नागरिक बेकार ना घूमे। बेकार घूमेगा तो लोफरगिरी करेगा, लफंगाईगिरी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। अच्छा, यहाँ की सरकार नहीं देख रही थी? भाई करती तो है, लेकिन वो इतनी ऊँट के मुंह में जीरा साबित होती है। अच्छा, लेकिन आपकी नज़रों में सऊदी की सरकार ज़्यादा अच्छी है? नहीं, सभी जगह की अच्छी है, हमारे देश की भी बहुत अच्छी है। माननीय मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं और श्रीमती रेखा जी गुप्ता जी बड़ी वो हैं, बहुत तो कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत की और ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वे नहीं कर रही, नहीं, बहुत तो कर रही हैं। माननीय मोदी जी भी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी बहुत तो कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत की और ज़रूरत है। चाहे चाइना जाओ चाहे अमेरिका जाओ, कमाना हर जगह है। जब तक कमाओगे नहीं और जब तक खाओगे नहीं, है ना। जब तक कमाओगे नहीं जब तक खाओगे नहीं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो। देखो आजकल कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, कोई आपको खाने को नहीं दे जाएगा, हकीकत ये है। इसलिए अपना कमाओ और अपना खाओ, दूसरे की बाहर में जाए। भाई देखो 2 वक्त की पेट की रोटी मिल रही है तो वही देवता है जी, ठीक है ना। तो ये पटरी लगनी चाहिए और ये कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन के लिए, तो इन पटरी वालों से ही पूछ लिया जाए, ये मंदबुद्धि हो या जो भी हो, पर तुम्हारा पेट भी क्या 10 ही दिन के लिए है? ये कहो कि पूरी ज़िंदगी के लिए कुछ सरकार ऐसा करे कि जो है कि हमें अच्छा वो दिए, हमें अच्छा नागरिक बनने की वो दी जाए, एक रास्ता, जहाँ चाहा वहाँ रहा, और जब रहा नहीं तो वहाँ चाहा कैसी, और जहाँ चाहा नहीं तो वहाँ रहा भी कैसी, तो चाहा रहा दोनों। तो ये पटरी लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ हाई सख्त डिसिप्लिन के साथ। ऐसा सुना जाता है यहाँ चोरी भी होती, चकोरी भी होती, महिलाओं से छेड़छाड़ भी होती, तो यहाँ पुलिस वालों का एक अच्छी तरीके से सिस्टम कर दिया जाए, और जब देखा ना सही चल जाए इंसान तो चलने दो, और जहाँ देखा ना बाज नज़र गड़ाई और चल थाने, ताकि चोरों से भी तो महफूज रहें। तो भाई पटरी लगनी चाहिए। अगर चलो पटरी नहीं लग रही तो इनका कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जाए, ये और जगह जाकर अपने पेट की तो कर लें, वरना फिर ये जब पेट में लोगों के मतलब
ऐसा समझ लो जिंदगी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। और फिर कोई कहने लगे कि इनक्रेडिबल इंडिया या भारत दर्शन, मेक इन इंडिया, इनके मायने क्या रह गए? पेट में रोटी नहीं जा रही, घरों में लड़ाई हो रही है, तो कोई कहने लगे स्वप्न इंडिया, इंडिया नए दौर में, भारत विश्व गुरु। यार पहले पेट में रोटी तो दे, झांक ले इसके अंदर कितनी गई है। तो विश्व गुरु, मेक इन इंडिया या भारत दर्शन, इनक्रेडिबल इंडिया, ये नाम देने का मतलब ही क्या रहेगा? अभी तो लोग रोटी से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काम का टाइम है, अभी काम करना है। चलिए जी। भाई ये बताओ, हम बाहर से आते हैं, हम काम करते हैं यहाँ पर पटली पे, सदर बाजार के अंदर आते हैं हम बाहर अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ ज़िला हमारा है। और ये बताओ भाई, हम पटरी लगाते हैं यहाँ पर, हमें कर्ज पानी कैसे भी करके आते हैं भाई, हम लगाते हैं और पैसा। ये बताओ, और हमारे लिए बारिश हो गई 2-3 दिन के लिए और हम नहीं कमा पाए। और ये बताओ भाई, पटली हटा दी। और ये बताओ, हमें नहीं, पुलिस वाले कोई लोग मने करते हैं हटाने के लिए, हम परेशान होते हैं। पुलिस वाले हमसे नो कहते हैं भाई कहीं ना से हटाओ, हमें पुलिस वाले हमारा माल भी छीनते, कमेटी भी आती है, ऐसी बात नहीं है भाई। हम भाई ये बताओ, हमारे पास कमेटी आती है, ठीक है, हमारे पास कमेटी आती है, माल भी ले जाती है भाई। हमने कर्ज पानी कैसे भी करके डाला है भाई, ठीक है भाई। और हमने कर्ज पानी डाल के हमने भाई, हम बाहर के आदमी हैं भाई, सदर दिल्ली के तो है नहीं है भाई, यूपी के हम, यूपी जिला हमारा अलीगढ़, हम अलीगढ़ के भाई जैक्सन है भाई। भाई देखो, हम सदर बाजार के अंदर काम करने आते हैं भाई, 1-2 पैसे कमाने के लिए आते हैं भाई। अगर हम चाहते हैं अपने घर पे भी कमा सकते हैं, सदर बाजार के अंदर हम लेके जा सकते हैं, माल लेके भी जा सकते हैं, अपने घर पे भी कमा सकते हैं भाई। हमें पता क्या, हम पता क्या फर्क क्या होता है, हम कमाते क्या, हम चाहते हैं भाई हर किसी का भला हो, 1-2 पैसे कोई कमाए हमारे लिए, है नहीं भाई, हम एक दूसरे से कोई कमाए। हमारी पटली लगने नहीं दे रहे हैं, हमारी पटली पुलिस वाले हटाते हैं और हम हटा लेते हैं। पुलिस वाले कैसे भी हटाते हैं, छिनाते हैं, कमेटी आती है और हमारा माल सारा चला जाता है, वापसी नहीं आता है, चाहे वो 1 लाख का सही, चाहे वो 10 लाख का सही, गरीब आदमी मारा जाता है। क्यों? हम ब्याज पे पैसे लाके लगाते हैं और हम कहाँ से पूरा करेंगे? आपको दिखाएंगे, हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम जो सामान बेचते हैं सर, लो भाई, हम जो सामान बेचते हैं, ये बेचारा गरीब आदमी मारा गया, इसका 10,000 रुपये का सामान था, सारा ले गए छीन के। 1 रुपये का आइटम बेचता हूँ मैं, 1 रुपये का 10 के 10 बेचता हूँ भाई। पूरे सदर बाजार के अंदर 1 रुपये का एक कोई नहीं बेचता भाई, 10 के 10 बेचता हूँ मैं। पूरे सदर बाजार के अंदर 1 रुपये का कोई आइटम बेचते भाई, पूरे सदर बाजार की गारंटी मेरी है। पूरे सदर बाजार के अंदर 1 रुपये का आइटम 10 के 10 बेचता हूँ, 10 रुपये का 10। और बिल्कुल भाई, ये लगा लो पटली के अंदर, ये लगा लो कर्ज करने के बाद फ्री पटली लग रही है मेरी, पटली नहीं लग रही है, 10 के 10 लगा दो, 10 के 10 की। 1 रुपये का आइटम बेचता हूँ, बिल्कुल 1 रुपये का एक, 1 रुपये का एक देखता हूँ भाई। स्टिकर फिर भी ये रो रहे हैं, ये लगा लो भाई, इतना ये लगा लो भाई। मेरे को पता है, मेरा दिल ही जानता भाई, कोई हर आदमी कैसे तरीका बेचता भाई। हमें मालूम है, हमें अपने माल के बारे में हम कैसे बेचते हैं। 1 रुपये बेचते हैं, 10 के 10 लगाते हैं आवाज भाई। सदर बाजार के अंदर कर्ज पानी कैसे भी लेके आते हैं, देखते हैं, मेहनत करते हैं, पर भाई हमारी कोई नहीं सुनता है। पता क्या, हटाओ सरकाओ, क्यों हम सरका लेते हैं, हटा लेते हैं भाई, हम बचना पड़ता है भाई। पुलिस वाले हमें भागना पड़ता है, हमारे हाथ में लग गई और भाई देख चोट लग गई भाई, 10 आदमी गिरे मेरे ऊपर, फिर भी भाई देख, पता क्या, अगर मैं मरे जाता एक हाथ ने मेरे को पूरा रोका है। और भाई 11 नंबर गली के अंदर गिरा हूँ, 11 नंबर गली के अंदर पुलिस वाले ने भागे, हम एक साथ पुलिस वाले आए भाई, हमें भागना पड़ता है, हम भागना पड़ता है, हमें भाई भागना पड़ता है। क्यों भाई, हम माल बेच रहे हैं भाई, रोड पे बेच रहे हैं माल, हमें पता है भाई हमारी मेन पटली है सदर बाजार की, ये मेन पटली है। हम माल लगाते हैं, 10 रुपये के बाद भाई हम हटा लेते हैं, फिर भी लगाते हैं, फिर भी पीटते हैं, खूब खाते हैं मार भाई, फिर भी हम लगाते हैं भाई। और धन्यवाद भाई मोदी को, धन्यवाद। मोदी ये कहने जाते हैं हमारी पटली लग जाए बिल्कुल ओके करके कल, तो ठीक है भाई, हम अपने घर चल जाएंगे भाई, जो कर्ज करा हमने वो हम दे लेंगे भाई जी, खा कमा के बिल्कुल ओके करके भाई। जैसा कि यहाँ लोग जो है पटली की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोगों का ये कहना है कि जो है पटली लगा देनी चाहिए और कम से कम दीपावली तक तो जो है
लगा देनी चाहिए पट्टी। तो चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी दीपावली कैसी चल रही है। दिवाली को लेके कैसी तैयारियां चल रही हैं सदर बाजार में? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, और आपकी जैसे देख पा रहा हूँ हाथों में जो है गड्डी है, मतलब कमाई तो बढ़िया हो रही है। ठीक है, ज़्यादा क्या हो रही है? अच्छा, बाकी नहीं है, अच्छा, खाली है बाजार। बाजार खाली है? और क्या, काम कहाँ है? अच्छा, नहीं भीड़ तो इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही ये है। तो पटरी वालों की भीड़ आई है। अच्छा, तो फिर दुकान में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्यों नहीं आ रहे? करवा चौथ है, उसमें लगे हैं सब। अच्छा, तो दिवाली के लिए क्या क्या सामान जो है आप ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं? भाई स्टिकर वगैरह, और क्या। स्टिकर वगैरह हैं। एक कहते हैं लक्ष्मी गणेश हरे सबके कलेश, तो लक्ष्मी गणेश जी हैं? सब है, तो सारी चीज़ें हैं, तब भी बिक्री नहीं हो रही? बिक्री हो ही नहीं रही, कोई सब त्योहार पिट रहे हैं। अच्छा, जीएसटी का कुछ असर पड़ा है? बहुत फर्क पड़ता है, अच्छा, क्या असर पड़ा है? और हर बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? टैक्स ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया? 18% हो गया है। ज़्यादा हो गया टैक्स, तो कम कर दिया गया है। कई आइटमों में ज़्यादा हो गया, बहुत कम किसमें किया है? कम तो उसमें किया है। अभी लागू कहाँ हुआ है? लागू नहीं हुआ है, नहीं कहाँ। जिस चीज़ से दिया इस बिजनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पे कम किया है हमारी बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसमें हम क्या कर सकते हैं? और जो था इसमें दिवाली की धार जो थी, वो दिवाली की धार बरसात ले गई। जो बिक्री था वो करवा के पहले की बिक्री, वो दिवाली की धार बरसात ने सब खत्म कर दिया काम को। और जो था यहाँ इधर पटरी का काम, वो पुलिस वालों से नहीं लगने दे रहे हैं। ये समस्या है, दिल्ली की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब और क्या कहें। तो पटरी तो वैसे भी इनलीगल है, अगर आप लोगों को दुकान दी गई है तो दुकान लगाई। हमारे तो ठीक है, हमारी दुकान कोई मतलब नहीं है। ग्राहक ऐसे देख के भीड़ देख के आता है ना कि सदर में बहुत चीज़ बिक रहा है, तो जब पटरी नहीं लगी तो भीड़ लगेगी। भीड़ है ही नहीं, तो आज भी देखिए पूरा बाजार खाली है, और कल करवा है, कल भी बाजार खाली रहेगा। अच्छा, ये इतना जो मैं भरा देख पा रहा हूँ, ये खाली बाजार होता है? अरे यहाँ आप चल नहीं सकते। अच्छा, अब पुलिस वालों के होता है कि भाई कोई हादसा न हो जाए, इसलिए भीड़ को हटाते हैं। तो जो लगे बधे पटरी वाले हैं वो सब अपना हटा लेते हैं डर के मारे। अब ये जैसा कि इस बार जो है ग्रीन पटाखों पर बैन नहीं है, तो सदर में पटाखे कैसे हैं? बहुत चलेगा। बैंड कहाँ हुआ? चलेगा चलेगा। पटाखे की कोई दुकान ही नहीं है। अच्छा, दिखाइए कौन सी दुकान है, कहाँ पटाखे मिल रही हैं? अच्छा, पूरे सदर में आगे जाइए, स्टार्टिंग में आपको फुलझड़ी, बंदूकें, ये सब। वो बच्चों के पटाखे तो हमेशा रहते हैं। वो बैन कभी नहीं था, वो बैन कभी नहीं था। अच्छा, दुकानें मेन रोड पे थी, वो सरदार जी की और दूसरे वालों की सबकी बंद हो गई। अब तो वो पटक के जो फूटते हैं ना, वो पटाखे रह गए। अच्छा, तो वो पॉल्यूशन नहीं करते? उससे पोल्यूशन नहीं होता है। अच्छा अच्छा, उससे पॉल्यूशन नहीं होता। तो चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और उनका जानते हैं कि उनकी दिवाली कैसी चल रही है। की दुकान है आपकी? हमारी है लाइटों की दुकान। अच्छा, तो एक बात बताइए कि लाइटें चाइना से आ रही हैं, मेड इन इंडिया हैं? चाइना भी मेड इन इंडियन में दोनों चल रही है। अच्छा, दोनों तरीके की लाइट? दोनों तरह की। हाँ, इस बार क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि दिवाली को और दिलवाली बना देंगी? लाइटें हैं, चूड़े है, दिवाली है, फूल है, ये फूल है हमारे, सब रंगीन बनाएगी दिवाली को। अच्छा, आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? बढ़िया चल रही है। अच्छा, और बात करें अगर बाजार की, तो बाजार में दिवाली को लेके, लाइटों को लेके खास तौर से कितनी भीड़ जो है आपको दिख रही है इस बार? भीड़ सही है, मुकाबले में भीड़ सही है। अपने कुछ जा रहे थे, किसी को दिक्कत वगैरह नहीं है, अपनी पब्लिक आ रही है, शॉपिंग वगैरह करके आराम से जा रही है। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये घरों में जो है दिवाली पे सजावट के लिए यूज़ होते हैं। कई लोग इन्हें दरवाजे पर टांगते हैं, और बात करें अगर ये जो कागज़ के होते हैं, तो ये इन्हें पूरा ऐसे इन्हें भी दरवाज़ों पर टांगा जाता है, और इनसे भी कई कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो भैया एक बात बताइए, इस बार सेल्स कैसी चल रही हैं? ठीक ही है। अच्छा, बढ़िया। बात करें जैसे कि दिवाली आने वाली है, दिवाली का माहौल है, सदर बाज़ार की दिवाली कैसी चल रही है? सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, और अगर बात करें जीएसटी की, तो कुछ असर आया? जीएसटी के बारे में हमें नहीं पता है। अच्छा अच्छा, और बात करें अगर पिछले साल और अब की दिवाली के बारे में? पिछले साल से बढ़िया ही है दिवाली अब की बार। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं पटाखों की दुकान में, जो कि दिवाली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और लोग इसी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो फिलहाल इसमें तो गोलियां नहीं है, आप बताइए क्या क्या बेच रहे हैं? भाई ये देख लो जो भी है। क्या क्या है? वो है लड़का। अच्छा, तो लड़का पटाखा है? नहीं, अच्छा, वो लड़का ही बता सके, मैं तो आगे खड़ा हूँ। अच्छा, ये कौन से पटाखे हैं? ये तो वैसी है, माचिस वाले। अच्छा अच्छा, जिनसे वो धुआं निकलता है? हाँ बस। अच्छा, और ये क्या है? ये भी वही है, माचिस वाले। अच्छा, माचिस वाले हैं? हाँ बस, और कुछ नहीं है भाई, ये माचिस वाले आइटम है सब। अच्छा अच्छा, सब माचिस वाले आइटम है। ये क्या चीज़ है? ये सब माचिस वाले हैं भाई साहब। अच्छा, तो इस बार बड़े पटाखे नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, जब आ ही ना रहे तो हम कहाँ से लाएंगे? बच्चों का आइटम है, चटर पटर है। अच्छा,
और ये क्या है? सब यही है, चटर पटर है, अच्छा बच्चों का आइटम है और अच्छा, एक बार खोल के दिखाएंगे। ये चटर पटर है, खुला हुआ है वैसे भी डब्बा। ये कौन सा मर्जी देख लो। ये वाला, ये वाला। यही तो है जो खोल के दिखाया है, ये रहा। अच्छा, तो इस बार जो है बिना पटाखों की दिवाली कैसे रहती है? बताना बाबूजी हमें। और अगर सेल्स की बात करूं मैं, तो इस बार सदर की दिवाली कैसी है? इसका मामला कुछ डाउन है। अच्छा, मामला डाउन है। और बात करें अगर पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में? बहुत हल्का है। ये बताइए भैया, सदर बाजार में दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छा चल रहा है। और बात करें बिक्री की? बिक्री भी सही चल रहा है, सब माल खरीद रहे हैं, पटरी पे लगा रहे हैं, बेच रहे हैं। आप बताइए भैया, बड़े मेहनती और भावी लग रहे हैं। सदर बाजार में दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चलती है भैया, यहाँ कम से कम रेटों में सामान मिल जाता है। छोटे से छोटे परिवार में भी गुजारा हो जाता है भाई साहब। 10 रुपये से लेके, जैसे हमारी ऐसे है 10 रुपये की, 10 से 5 रुपये तक के यहाँ से बहुत से सारे सामान ऐसे हैं होलसेल रेट पे मिल जाते हैं। हाँ जी सर, काम तो इस टाइम जो ना, जिस तरीके से त्यौहार है, दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है, उस हिसाब से काम बहुत ज़्यादा स्लो है। काम में मज़ेदारी वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ना लोगों के पास जो ना पहले से ही जो काम नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों ने झेली है काम की वजह से। तो उस वजह से जो ना कोई त्यौहार में मज़ेदारी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अब बात करें पिछले जो है दिवाली की और अब की दिवाली की, कितना फ़र्क है? उस पिछली दिवाली में अब मैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पिछला जो काम था बहुत अच्छा काम गया था। इस टाइम थोड़ी सी मौसम में चेंजिंग है, बारिश हुई है, उससे भी थोड़ा सा काम पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। पर पिछले साल से अब में जो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बात करूँ अगर यहाँ पे पटाखों की, तो जो है पटाखों की गूंज तो जो है सुनाई दे ही रही है। तो किस किस तरह के पटाखे यहाँ बिक रहे हैं? सर, यहाँ पे ग्रीन पटाखे गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं। बच्चों की जो आइटम होती है वो आइटम चल रही है, पॉप वगैरह चल रही है, इस तरह की आइटम चल रही है। बाकी जो बड़े जो पटाखे हैं वो सब बंद हैं, बैंड हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि सदर बाज़ार में हमने देखा कि किस तरीके से जो है लोग बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो जो सही है, रोज़गार चल रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन वहीं दूसरा तबका है वो ये कह रहा है कि हमारी जो है सेल्स डाउन हो चुकी है। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।